नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी की क्लास में हम पढ़ रहे हैं पीयूष प्रवाह से मानस का हंस उपन्यास का अंश, जिसे लिखा था अमृतलाल नागर जी ने। महाकवि तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित मानस का हंस उपन्यास शुरू करने से पहले आइए पढ़ते हैं हम लेखक परिचय। अमृतलाल नागर, जिनका जन्म 1916 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1990 ईस्वी में, ने लगभग आधी शताब्दी तक अपने सक्रिय लेखन से साहित्य जगत को गौरवान्वित किया। उनका व्यक्तित्व बहुआयामी था। आपने हिंदी गद्य की लगभग समस्त विधाओं में लेखनी चलाई। बहुआयामी यानी कि विभिन्न क्षेत्रों में उनकी प्रतिभा थी और हिंदी गद्य की लगभग सभी विधाओं में इन्होंने लिखने का प्रयास किया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं उपन्यास इनके बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, एकदा नैमिषारण्य, मानस का हंस, नाच्यो बहुत गोपाल और खंजन नयन। ये इनके उपन्यास हैं। कहानी संग्रह इनके वाटिका, अवशेष, एटम बम, पीपल की परी, एक दिल, हजार अफसाने आदि। और अन्य विधाओं में इन्होंने लिखा है चैतन्य महाप्रभु इनकी जीवनी, साहित्य और संस्कृति इनका निबंध, चक्कलस इनका व्यंग्यात्मक रचना है, हमारे युग के निर्माता और सतखंडी हवेली का मालिक, ये इनके बाल साहित्य है। आइए बात करते हैं अब हम पाठ परिचय की। मानस का हंस गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर आधारित उपन्यास है। संकलित अंश में तुलसीदास का आप अंडरलाइन करें, तुलसीदास का अंतर्द्वंद, तत्कालीन समाज की मनस्थिति और रत्नावली की त्यागमयी प्रतिमूर्ति का दिग्दर्शन होता है। यानी कि यहाँ हम जो पढ़ने जा रहे हैं मानस का हंस तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित उपन्यास, इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा? तुलसी के जीवन का अंतर्द्वंद, तुलसीदास का अंतर्द्वंद यानी कि उनके मन के भीतर की दुविधा, असमंजस, अस्थिरता, चंचलता और उस समय का जो समाज था तुलसी के समय का, उस समाज की मनस्थिति, बोले तो मानसिकता, बोले तो समाज के विचार, और रत्नावली की त्यागमयी प्रतिमूर्ति कि रत्नावली कितना त्याग करती है, अपने पति के भक्ति के मार्ग में बिल्कुल भी बाधा नहीं बनती है वह, तो एक त्याग की प्रत्यक्ष मूर्ति के समान उसके दिग्दर्शन होते हैं। इस अंश में तुलसीदास राम भक्ति के शिखर पुरुष के रूप में प्रतिष्ठित है। शिखर पुरुष यानी कि सर्वश्रेष्ठ राम भक्त के रूप में प्रतिष्ठापित है। उनके हृदय में रत्नावली के प्रति स्नेह के साथ उसके परित्याग का पश्चाताप भी है। देखो, उनके हृदय में पत्नी के प्रति क्या है? रत्नावली के प्रति स्नेह, पत्नी के प्रति स्नेह भी है और वे उनका परित्याग करते हैं, इस बात का पश्चाताप भी उनके हृदय में है। लेकिन लोक कल्याण के लिए वे वैराग्यमय जीवन का अनुसरण करते हैं। किस उद्देश्य से? लोक कल्याण के लिए, ताकि संसार में, तत्कालीन समाज में एक भक्ति का आदर्श स्थापित किया जा सके, जिसके कारण भटकती हुई भटकती हुई जो जनता है, मानवता है, उसको एक नया मार्गदर्शन मिल सके। उनके मार्ग में रत्नावली बाधक नहीं बनती। आप अंडरलाइन करें, उनके मार्ग में रत्नावली बाधक नहीं बनती, बल्कि तपस्विनी भारतीय नारी के समान उनका साथ देती है। बिल्कुल प्रश्न बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है और आने जैसा प्रश्न है बिल्कुल। उनके मार्ग में, यहाँ उनके की जगह आप लिखेंगे तुलसी, प्रश्न लिखेंगे आप, तुलसी के मार्ग में रत्नावली बाधक नहीं बनती, बल्कि तपस्विनी भारतीय नारी के समान उनका साथ देती है। कथन के संबंध में अपने विचार लिखिए। क्या लिखेंगे आप आगे? कथन के संदर्भ में अपने विचार। वह प्रबुद्ध और तर्कशीला है। कौन? रत्नावली। रत्नावली क्या है? प्रबुद्ध यानी कि बुद्धिमती, बुद्धिमान है। और क्या है?
तर्कशीला है, यानी कि हर बात का एक श्रेष्ठ तर्क उसके पास विद्यमान रहता है। संपादित अंश में तुलसी रत्नावली का संवाद, देखो तुलसी और रत्नावली का संवाद जो है, यानी कि इन दोनों का आपसी वार्तालाप जो है वो क्या है, मर्मस्पर्शी, यानी कि हृदय को छूने वाला है, अत्यधिक हृदय स्पर्शी है। आइए शुरू करते हैं अब हम उपन्यास मानस का हंस का अंश। गोस्वामी जी लोलार्क कुंड के मठ में भगवान श्री कृष्ण की आरती करते हुए कृष्ण भक्ति का एक पद गा रहे हैं। देखो आप सब जानते हैं कि महाकवि तुलसीदास जी जो है वे राम भक्त कवि है, किंतु यहाँ देखिए वे क्या कर रहे हैं, कृष्ण भक्ति का एक पद गा रहे हैं। इसका भी एक कारण है, देखें उनका मानना है कि यदि व्यक्ति अपने इष्ट देव के प्रति पूर्णतः समर्पित है और उसके बाद वह किसी भी अन्य देवता का स्मरण भी करता है या उसकी भक्ति में लीन भी होता है, तो भी इससे क्या होता है, इससे उसका ईश्वर जो है वो सर्वव्यापी बन जाता है, उसका इष्ट देव जो है वो सर्वव्यापी बन जाता है, सर्व सामर्थ्यवान बन करके और आपके समक्ष प्रकट होता है। ऐसे महान विचार है गोस्वामी तुलसीदास जी के। मठ के आंगन में संभ्रांत भक्तों की भीड़ है। संभ्रांत बोले तो सभ्य, सभ्य भक्तों की भीड़ है। सभी उनके भजन पर मुग्ध है यानी मोहित है, आकर्षित है। प्रभावित है उनसे, उनके भजन से। आरती के बाद दर्शनार्थियों को गोस्वामी जी कृष्ण भक्ति का महत्व बतलाते हैं। जब आरती संपन्न होती है तो उस आरती के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी सभी दर्शनार्थियों को कृष्ण भक्ति का महत्व बताते हैं और सभी अवतारों के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं। देखिए ध्यान देने की बात है, सभी अवतारों के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं, यानी कि ईश्वर की हर अवतार के प्रति उनके हृदय में क्या है, श्रद्धा है। और कहते भी है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, यानी कि जिसकी जिस प्रकार की भावना होती है अपनी भावना के अनुरूप ही वह प्रभु के स्मरण करता है, प्रभु की मूर्त देखता है। ये अपनी चौपाई का भाव अपने प्रवचन में निरूपित करते हैं, शिव के गुणगान करते हैं, लोगों को समझाते हैं। देखो क्या समझाते हैं, जैसे चुटकी में डोर सदी होने पर, डोर किसकी, पतंग की, पतंग को आकाश में कहीं भी विचरे, यानी कि फिर पतंग आकाश में कहीं भी विचरण करे, कहीं भी उड़े, कोई बाधा नहीं पहुंचती, क्योंकि उसका सूत्रधार आप स्वयं है। उसकी डोर आपके हाथों में मजबूती के साथ पकड़ी हुई है, फिर आपकी डोर पतंग जो है वो पूरे आकाश में कहीं भी विचरण करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही बिल्कुल देखो पतंग और डोर का उदाहरण देकर के कितनी सुंदर बात स्पष्ट करने का प्रयास किया है गोस्वामी जी ने, कि वैसे ही अपने इष्ट से सदकर, अपना इष्ट देव जो है उससे सदकर, यानी कि उसके प्रति समर्पित होकर के भाव की डोर में बंधी हुई मन पतंग को सारे आकाश में उड़ाओ, यानी कि किसी भी देवता के प्रति श्रद्धा प्रकट करो, सब देवों के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करो, तो तुम्हारा इष्ट भी सर्वव्यापी और सर्व सामर्थ्यवान के रूप में आपको प्रकट करेगा। अब देखें, भक्त गए, एकांत हुआ, अपना प्रवचन आप ही खाने लगा। अंडरलाइन करें आप, अपना प्रवचन आप ही खाने लगा। और लिखें आगे, कथन का आशय स्पष्ट कीजिए या पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। पंक्ति का आशय स्पष्ट करें। अपना कथन, अपना प्रवचन आप ही खाने लगा, पंक्ति का आशय स्पष्ट करें। तो देखें इसका आशय क्या है कि गोस्वामी तुलसीदास जी सबको तो ये सिखा रहे हैं, लोगों को तो ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि अपने भाव, अपना मन अपने इष्ट देव से सदा हुआ है तो भाव की डोर में बंधी हुई पतंग चाहे सारे आकाश में उड़े, सब देवों के प्रति श्रद्धा अर्पित करें, तो भी हमारा इष्ट जो है सर्वव्यापी और सर्व सामर्थ्यवान के रूप में हमारे सामने अपने आप को प्रकट करेगा। लेकिन यहाँ पे तुलसीदास जी स्वयं का मन चंचल हो रहा है। हे राम जी, मैंने सब कुछ किया और कर रहा हूँ,
वेद पुराण, यानी कि तुलसीदास जी का मन जो है वो चंचल हो रहा है। क्यों चंचल हो रहा है? क्योंकि उन्हें भगवान श्री राम दर्शन नहीं दे रहे हैं। उन्हें भगवान श्री राम दर्शन नहीं दे रहे हैं, तो उन्हें स्वयं ही शंका है अपनी भक्ति पर। अपना प्रवचन आप ही खाने लगा, यानी कि उनका प्रवचन स्वयं को परेशान करने लगा। हे राम जी, मैंने सब कुछ किया और कर रहा हूँ। वेद पुराण शास्त्र और संतों की वाणी में आपको पाने के लिए जो जो साधन बतलाए गए हैं, यानी कि वेद पुराण और शास्त्रों में और यहाँ तक कि संतों ने ईश्वर प्राप्ति के जो जो साधन जो जो उपाय बताए हैं, वह सब मैं बड़ी ललक के साथ करता हूँ, बड़ी इच्छा से करता हूँ, बड़े लालच से करता हूँ, फिर भी आप मुझे प्रत्यक्ष दर्शन क्यों नहीं देते? यानी कि ईश्वर प्राप्ति के जो उपाय वेद पुराण शास्त्र संत वाणी में जो बताए गए हैं, हर वो उपाय मैं अपनाता हूँ बड़ी ललक के साथ, बड़ी इच्छा से, बड़ी रुचि से, किंतु फिर भी आप मुझे दर्शन क्यों नहीं देते? मेरे ध्यान में जैसे कभी कभी हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं, वैसे आप क्यों नहीं आते? कभी कभार तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी कभी कभार मेरे ध्यान में प्रकट हो जाते हैं, परंतु आप वैसे दर्शन क्यों नहीं देते? मैं प्रीति तो बढ़ाता चलता हूँ, पर प्रतीति क्यों नहीं होती? क्या कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि मैं ईश्वर के चरणों में प्रेम बढ़ाता जाता हूँ, किंतु फिर भी मुझे एहसास क्यों नहीं होता? मेरे ध्यान में ईश्वर की छवि उत्पन्न क्यों नहीं होती? गोस्वामी तुलसीदास अपने आप में उदास थे। वे स्वयं दुखी थे, उदास थे, चिंतित थे। गोस्वामी जी अपने आप में उदास थे, दुखी थे, निराश थे। अपने दुखमय जीवन के सारे क्षण संताप के झरने में दृश्याधार बनकर तेजी से उतरते गए और उनके सामने संताप को अधिक गहरा कर दिया। देखिए आप इस बात से क्या समझे हैं कि गोस्वामी जी अभी एक बात को लेकर दुखी है, उदास है, निराश है कि वे ईश्वर के प्रति इतनी प्रीति बढ़ाते हैं, इतना प्रेम बढ़ाते हैं, किंतु फिर भी ईश्वर उन्हें दर्शन नहीं देते, उनके ज्ञान का एहसास उन्हें नहीं हो पाता। इस बात का दुख है अभी, और इस दुख में, इस दुख के साथ उनके जीवन के सारे दुख, उनके जीवन के सारे अभाव, सारे कष्ट जो है वो एक बन जाते हैं और एक साथ कवि की आंखों में दृश्य बन करके तेजी से उतरते जाते हैं और उनके दुख को और अधिक गहरा कर रहे हैं, यानी कि उनके दुख को और अधिक बढ़ा रहे हैं। एक शिष्य पूछने आया कि आज भगवान के भोग के लिए भोजन में कौन कौन से व्यंजन बने। जो गोस्वामी होता है उसकी इच्छा अनुसार भोजन बनाया जाता है, तो वैसे ही आज भी पूछने आया शिष्य गोस्वामी जी से। तो इस प्रश्न ने गोस्वामी जी को अधिक खिन्न बना दिया, दुखी कर दिया। कहा जो भगवान को रुचता हो वही बनवाओ, यानी जो ईश्वर को अच्छा लगे वही बनवाओ। शिष्य बोला गोलोकवासी, गोलोकवासी यानी स्वर्गवासी गोस्वामी जी, जो गोस्वामी तुलसीदास जी से पूर्व जो गोस्वामी थे, वे बड़े कुशल पाक शास्त्री भी थे, यानी कि अच्छा भोजन बनाना जानते थे। वे स्वयं अपने हाथ से नाना प्रकार के व्यंजन भगवान के लिए तैयार करते थे, नाना प्रकार के, विभिन्न प्रकार के, बहुत अधिक प्रकार के भोजन बनाते थे और स्वयं भगवान के लिए तैयार करते थे। उन्होंने निश्चय ही, देखो तुलसीदास जी क्या कहते हैं, शिष्य के इस बात का उत्तर क्या देते हैं, उन्होंने निश्चय ही अपनी स्वाद शक्ति प्रभु की स्वाद शक्ति बना ली होगी, यानी कि उन्होंने अपने स्वाद को प्रभु का स्वाद बना लिया हो गया और स्वयं को जो पसंद हो, जो रुचता हो वही बनाते होंगे। लेकिन मेरी स्वाद रूपिणी गऊ अभी भड़कती है, जाओ जो रुचे सो बनाओ। मेरी स्वाद रूपिणी गऊ अभी भड़कती है का क्या आशय है, यानी कि उन्हें अभी कुछ भी खाने की और इच्छा नहीं है, इस प्रकार, यानी कि वो गोस्वामी जी इस बात को लेकर के दुखी है कि ईश्वर उन्हें दर्शन नहीं देते, उन्हें इस बात की निराशा है, इस बात का दुख है। तो उसे कह दिया शिष्य से कि जो रुचे सो बनाओ। शिष्य निश्चय ही कुछ खिन्न मन होकर चला गया। देखो हम आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, इसके आगे पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। थोड़े आज की वीडियो से हम प्रश्नों की बात कर लेते हैं। तो देखें, सबसे जो पहला प्रश्न बनता है, मानस का हंस पाठ का मुख्य कथ्य क्या है, इसकी विषय वस्तु क्या है। देखें तो इस अंश में बिल्कुल मैंने आपको अंडरलाइन करवाया था, तुलसीदास का अंतर्द्वंद, तत्कालीन समाज की मनस्थिति और रत्नावली की त्यागमयी प्रतिमूर्ति।
तुलसीदास को राम भक्ति के शिखर पुरुष के रूप में दिखाया गया है। तुलसीदास ने लोक कल्याण के लिए वैराग्यमय जीवन का अनुसरण किया है, यही इसकी विषय वस्तु है। फिर देखें, वहीं से एक प्रश्न मैंने आपको और लिखाया था पाठ परिचय से ही कि तुलसी के मार्ग में रत्नावली बाधक नहीं बनती, बल्कि तपस्विनी भारतीय नारी के समान उनका साथ देती है। कथन के संबंध में अपने विचार लिखिए। तो बिल्कुल ये प्रश्न जो है आपको पूरे पाठ के अंत में करना है, अभी आपको ये प्रश्न नहीं करना है। अभी जो प्रश्न करने के लिए आपके है वो अभी एक लिखवाया मानस का हंस पाठ का कथ्य क्या है या केंद्रीय भाव क्या है। अब देखिए, हम दूसरे प्रश्न की बात करें। मानस का हंस पाठ में राम भक्त तुलसीदास श्री कृष्ण की आरती करते और कृष्ण भक्ति का महत्व बताते हैं। इसका क्या कारण है? तो देखो, तुलसी राम भक्त के रूप में प्रसिद्ध है, परंतु भगवान के सभी अवतारों के प्रति, तो इसका कारण क्या बताया कि तुलसी राम भक्त के रूप में प्रसिद्ध है, लेकिन भगवान की सभी अवतारों पर उनकी श्रद्धा थी। तो उन्होंने कृष्ण गीतावली ग्रंथ की रचना भी की है। उनका मानना था कि भक्त की भगवान के प्रति जैसी भावना होती है, उसी के अनुसार उसे प्रभु के रूप के दर्शन मिलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न, तुलसीदास ने पतंग डोर का उदाहरण देकर दर्शनार्थियों को क्या समझाया है? पतंग डोर का उदाहरण देकर कि जैसे हाथ में डोर सदी होने पर पतंग आकाश में कहीं भी उड़ती रहती है, उसे कोई बाधा नहीं होती, उसी प्रकार अपने इष्ट को साध कर भाव की डोर में बंधी हुई मन पतंग को सारे आकाश में उड़ाओ। सब देवों के प्रति श्रद्धा अर्पित करो, मन को प्रभु के चरणों में लगाए रहो। तो इससे क्या होगा, आपका अपना ईश्वर सर्वव्यापक और सर्व सामर्थ्यवान होकर के आपके समक्ष प्रकट हो जाएगा। फिर देखें प्रश्न, अपना प्रवचन आप ही खाने लगा, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न भी लिखाया था। तो तुलसीदास ने जो प्रवचन दर्शनार्थियों के सामने दिया था, उसी पर सोचने लगे कि मैंने सब कुछ किया। प्रभु को पाने के जो साधन वेद पुराण शास्त्र संतवाणी में बताए गए हैं, वे सब बड़ी रुचि के साथ किए, परंतु फिर भी प्रभु के दर्शन नहीं हुए। यह विचार उनके मन को पीड़ित कर रहा था, दुखी कर रहा था, उदास बनाए हुए था, निराश किए हुए था। तो बिल्कुल ये प्रश्न आपको करने हैं आज के वीडियो से। इसके आगे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।